हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मकर लग्न 2022 की जो ये अगस्त महीना है इसके अंदर कैसा रहेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपका जो लग्न भाव है जो कि मकर लग्न यानी 10 नंबर से है, तो शनि जो वहाँ पे है वो वक्री है। शनि वक्री रहने की वजह से, लग्न भाव में शनि वक्री रहने की वजह से आप कुछ जो आपकी पीछे करी हुई गलतियों के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में जो पीछे हो चुका है उसके बारे में एक बार फिर से रीथिंकिंग करोगे। आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपकी बाकी जो डिसीजंस है उनके ऊपर आपको रीथिंक करना पड़ेगा। तो शनि जब भी वक्री होता है तो वो बड़े चेंजेस करवाता है। तो अगले 6 महीने तक आपको आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हुए दिखेंगे। जहाँ आप गलत जा रहे हैं वो चीज़ें आपकी एक्सपोज होगी आपके सामने, आपको उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा और आपको एक बेहतर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें सामने दिखाई देगी कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही है, ये चीज़ें काम नहीं कर रही है, और उस हिसाब से आपको खुद को चेंज करके उस हिसाब से आपको बदल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शनि जब भी वक्री होता है, अब लग्न भाव में है तो पर्सनालिटी और स्पाउस संबंधित कोई चीज़ों को दिखा सकता है कि उस संबंध में कुछ चीज़ें में चेंजेस आए। आपको उस हिसाब से जो भी बदल आते हैं उस हिसाब से आपको खुद को एडजस्ट करके उस हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं तो आपको इस पे कोई आर्टिकल या कुछ सर्च करके उसके बारे में पढ़ना चाहिए, या आप नहीं खुद से कर पा रहे तो आपको एक योग्य ज्योतिष की ये परामर्श लेनी चाहिए। अब जहाँ तक बात है, शनि 7th हाउस में दिख रहा है, शनि 7th हाउस में दिख रहा है तो आपकी जो स्पाउस वगैरह है उसके संबंधित भी कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आपके रिलेशंस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और कुछ चीज़ें गलत जा रही है तो वो आइडेंटिफाई होंगी कि ये चीज़ें गलत जा रही है और आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। शनि आपके तृतीय भाव को दिख रहा है तो आपको मेहनत करने के लिए भी बल प्रदान करेगा। थोड़ी सी मेहनत जो है वो थोड़ा सा आपको बढ़ानी पड़ेगी और आपकी इच्छा भी काफ़ी होगी मेहनत करने की, तो आप थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे और उससे आपको थोड़ा कर्म बढ़ने की वजह से आपको एक फल जो है वो थोड़ा बेहतर और मिल सकता है। उसके बाद शनि जो है आपका दशम भाव यानी आप तुला राशि को भी देख रहा है, तो आपको आपके जो आपके करियर में भी आपको ग्रोथ देगा। अगर आप शुक्र संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ मिल सकती है। 10th हाउस में वो एस्पेक्ट शनि की जा रही है और शनि का ये जो है ये शनि की जो उच्च राशि है तुला, उसके अंदर शनि का जो एस्पेक्ट जा रहा है वो देखते हुए आपके काम धंधों में भी प्रोग्रेस होगा। लेकिन मेरा मानना है ये पूरे महीने की मैं एक थीम बताता हूँ, मतलब ये आने वाले 6 महीने के बारे में, कि आपके कुछ काम बनेंगे, कुछ काम बहुत बेहतर बनेंगे और कुछ कामों में तकलीफ आएंगी। जहाँ तकलीफ आएगी वहाँ आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आपको आपकी पूरी लाइफ के एस्पेक्ट चेक करना है। जहाँ जहाँ भी आपकी तकलीफ आ रही है वहाँ प्रॉब्लम आपके सामने एक्सपोज हुआ है क्या। अगर आपके सामने प्रॉब्लम एक्सपोज हुआ है तो उसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे खुद की पर्सनालिटी पे काम करना पड़े, या चाहे जीवन के कई सेक्टर्स हैं। तो आपको आपके प्लान जो आपने पीछे जो चीज़ें की है उसमें से कुछ चीज़ें शनि आपको एक्सपोज करके दे देगा कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी करके, और उस चीज़ों को आपको छोड़ के नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, आगे ट्रांजिट की बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके थर्ड हाउस में, तो आप मेहनत करेंगे, आपको टीचर्स का समर्थन मिलेगा, आपको किसी कोई मार्गदर्शन का समर्थन मिलेगा, कोई एडवाइजर का समर्थन मिलेगा। और गुरु थर्ड हाउस में रहने की वजह से आपको 9th हाउस पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपके भाग्य को भी वो थोड़ा बहुत बढ़ाते रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेड गेन भी वो पूरी करते रहेगा, क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट आपकी एक्सपेक्टेड गेन पे भी आ रहा है। और उसके अलावा जो शनि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है 7th हाउस स्पाउस के संबंधित, वही गुरु की एस्पेक्ट 7th हाउस में आने की वजह से आपके जो संबंध है वो कहीं ना कहीं थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी समझदारी की वजह से। तो आपने आपकी समझदारी अगर आप बढ़ाते चलते हैं तो उससे आपके संबंध में कहीं ना कहीं तनाव ना आते हुए वहाँ पे आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। आपको ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा और उसमें आपको फायदा भी होगा। राहु और मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में, राहु और मंगल। अभी हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, मंगल जो है 27 जून को आ चुके हैं मेष राशि में और वो 10 अगस्त के बाद में वृषभ में आएंगे। तो अगर हम मंगल की बात करें, मंगल चतुर्थ में है,
मंगल चतुर्थ में आपको वाहन, भूमि वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मंगल अच्छा है तो आपको ये सब चीजें आराम से मिल सकती है। लेकिन ये दरमियान आपको मंगल के साथ में राहु रहने की वजह से आपका गुस्सा बहुत तेज बढ़ सकता है। तो आपको मंगल पे ही कंट्रोल करना है, आपको आपका गुस्सा नहीं बढ़ाना है। आपको चांदी की गिलास में पानी पीना है 28 दिनों तक, अमावस और उसके एक दिन पहले छोड़ के। तो आप मंगल बेहतर करते हुए चलिए। और इस सभी चीजों से अगर आप मंगल बेहतर करते चलते हैं तो आपको दिक्कत कम होगी। राहु की जहाँ तक बात है, राहु चतुर्थ में है। हो सकता है आपके घर पे गणपति के फोटोज बहुत ज्यादा मिले, तो उन सभी फोटो को एक साथ ये करिए और उन फोटो को एक धर्म स्थल पर लेके आ जाइए। और घर पे गणपति की बहुत ज्यादा फोटो मत जमा करिए, गणपति का एक पूजा स्थान वगैरह रखिए। ये एक लाल किताब की चीज है कि जब भी राहु चतुर्थ भाव में होता है, लोगों की तरफ से गणपति के फोटोज बहुत आते हैं। तो अगर आपके घर पे जमा हो गए बहुत ज्यादा, तो आप उन सभी फोटोज को एक ये करिए और उन्हें एक धर्म स्थान पे लेके आइए। उसके बाद मंगल जब आपका 5th हाउस में आएगा, तो आप किसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होगा। आपके 5th हाउस में जब मंगल जाएगा तो आपकी क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आप में काफ़ी मतलब, एक तो आप में ऑलरेडी बहुत एनर्जी रहेगी, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी तरक्की करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं राहु जो चतुर्थ में है, वो आपके माता के सुख को थोड़ा सा कम करेंगे। हो सकता है आपकी माता की हेल्थ थोड़ी सी कम हो, तो आपको बहते हुए पानी में नारियल डालना है। आपको पहले किसी भी सोमवार के दिन हाथ में नारियल पकड़ के बहते हुए पानी में छोड़ देना है। आप अमावस के दिन भी ये उपाय करेंगे तो भी बेहतर रहेगा। उसके बाद हम, और बहते हुए पानी से मेरा मतलब समुद्र है, नदी है, वहाँ आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है, शुक्र आपका 6ठे भाव में। शुक्र जो कि 7वें भाव का कारक भाव होता है, मतलब 7वें भाव का कारक ग्रह है, वो अगर आपके 6ठे भाव में, तो आपको औरतों से उलझने से बचना चाहिए। और आपको जितना हो सके उतना औरतों से बेहतर रख के उनके थ्रू आपको फायदा हो सकता है। आपको जॉब रिलेटेड भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब 6th में आपका शुक्र हो तो आपको औरतों से उलझने से बचना चाहिए इस महीने। इसके बाद शुक्र जो आगे 7th हाउस में जाएगा, लेकिन वहां पे सूर्य भी है। तो मेरा मानना है स्पाउस के साथ आपके ईगो इश्यूज हो सकते हैं। ईगो इश्यूज के लिए मैं एक ही बोलूंगा कि दोनों में से, क्योंकि आप अभी ज्यादा समझदार स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे, तो आपने सामने वाले की बात को मतलब सामने वाले की बात को अपनी बात को इस तरह से रखना है कि सामने वाले का ईगो हर्ट ना हो। अपनी बात को एडवाइस की तरह रखिए, ना कि ऑर्डर की तरह, तो सामने वाला भी आपकी बात को रिस्पेक्ट दे देगा। अब जब सूर्य आगे जाएंगे 15 और 17 अगस्त के बाद, तो 8वें भाव में सूर्य है, तो आपको हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा हो, आपको इनहेरिटेंस मिले या आपको कुछ और फायदा हो। अब हम जब शुक्र भी मेरे हिसाब से 31 अगस्त को फिर 8वें घर में जाएंगे, लेकिन 31 अगस्त क्या है, आखिरी दिन है, तो उसको कंसिडर करके कुछ ज्यादा बनेगा नहीं मतलब। लेकिन फिर भी हम चलो एक बोलते हैं कि शुक्र 8वें घर में हो, तो आपके जो इन लॉज के साथ आपके संबंध थोड़े से बेहतर होंगे, क्योंकि जो ये है क्या बोलेंगे, इन लॉज की वाणी थोड़ी सी और बेहतर होगी। और कुछ आप कुछ हिडन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहां तक बात है बुध की, बुध आपके अष्टम भाव में है। हम 9वें भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में, यानी अगर आप कोई 8वें भाव की चीजें यानी योग, मेडिटेशन या इन चीजों से जुड़े हैं, या आप कोई तो हिडन नॉलेज से जुड़े हैं जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। बुध जब आगे चले जाएंगे, बुध जब मेरे हिसाब से बुध चले जाएंगे अगस्त 21 को जब बुध आगे चले जाएंगे, तब आपको भाग्य की मदद बहुत ज्यादा मिलेगी। भाग्य आपका बहुत प्रबल रहेगा 21 अगस्त के बाद। तो अगर भाग्य संबंधित कुछ काम है तो वो 21 अगस्त के बाद आप करिए। केतु आपके 10वें भाव में है। केतु आपको काफी तरक्की दे सकता है, लेकिन आपको अपने काम पे पूरा 100% देना पड़ेगा, और विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको 100% देना पड़ेगा। और जब आप अपना 100% देंगे तो आपको सामने 150% आएगा। पर आप एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं और आप अपना 100% भी नहीं देते, आप अपना 80% 70% नहीं देते, तो फिर आपको 40 भी नहीं आएगा। तो जब तक 10th हाउस में केतु है, तब तक आपको अपना जो है 100% देना है काम पे, और उससे आपकी तरक्की 100% होगी। और उसमें मेरे को हिसाब से 100% आप काम करेंगे, उसमें आपको 150% 200% तक का एक फायदा दिखाई देता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन आपने बस आपकी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ओवरऑल अगर इस महीने की बात करूं, ओवरऑल मुझे ये ग्रह स्थिति उतनी खराब नहीं लगती। बस मेरे को बिजनेस पार्टनर और जो स्पाउस के संबंधित जो ईगो इश्यूज रिलेटेड मैटर है, उतना ही खराब लगता है। अगर वो स्थिति संभाल लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो महीना है, ये महीना बहुत ही बेहतर जाएगा।
ग्रह स्थिति काफ़ी मजबूत लग रही है, गुस्से पे थोड़ा काबू रखना है। और मेरे हिसाब से तो मैं 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा इसको, क्योंकि ये स्थिति मुझे बहुत बेहतर लग रही है। आप कर्मपरायण बन के अपनी ज़िंदगी की काफ़ी तरक्की करेंगे और होपफुली आप इस अगस्त महीने का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।